Jai Shri Krishna and Jai Guruji everyone. Thank you so much for signing in today. So my lovely Aries, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं कि आपका 16 से लेके 30 जून कैसा रहने वाला। आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर लिया, अगर नहीं किया है तो उसे याद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी है, खुश हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। देखते हैं कि इन 15 दिनों में आपका जो टाइम पीरियड है, चाहे वो आपकी खुद की एनर्जी, आपके हेल्थ, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपका जॉब और आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए प्रे कर लीजिए कि एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहे और इन 15 दिनों में आपके ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आप रिसीव कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहेगा, ख़ास करके उनकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओप्स, तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड एंड देन हमारे पास है 9 ऑफ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा देखिए, इन जो 15 दिनों में एनर्जी में आपकी खुद की कहूँ तो देखिए आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली को लेकर खुश है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली ओरिएंटेड आप दिखाई दे रहे हैं, फैमिली को समय दे रहे हैं, ठीक है। इन दिनों आपका घूमने जाने का कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। आप किसी नई चीज़ को लेकर तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब कुछ आपके माइंड में प्लान चल रहा है इस समय, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हैं। चाहे यूँ कहूँ कि अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुद की फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में वो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है, और ज़िंदगी में हमेशा मेरे लिए वो रिश्ते कहूँ, कुछ ऐसे रिश्ते भी कहीं ना कहीं मुझे आपके ज़िंदगी में दिखाई दे रहे, कुछ ऐसे रिलेटिव्स वगैरह आपके हैं जिनका साथ आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ होते हुए भी आपका साथ ना देकर आपका बुरा ही चाहे। कई बार हमारे सगे संबंधी कुछ ऐसे होते हैं जो भले ही सगे संबंधी हो, लेकिन हमारे लिए उनकी एनर्जियाँ अच्छी नहीं होती है। कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में आप सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे कि ये जो रिलेटिव्स हैं इनकी एनर्जी ठीक नहीं है, या वो हमारी खुशियों से जलते हैं। आप ऐसे लोगों को अपने ज़िंदगी से कट ऑफ कर देना चाहते हैं, उनसे आप धीरे धीरे अपने जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर लेना चाहते हैं, और अगर ख़त्म ना हो तो फिर भी आप एक डिस्टेंस बना देना चाहते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि कुछ आपके आसपास ऐसे रिलेटिव्स हैं, ख़ास करके मैं कोई फेमिनिन एनर्जी बोलूँ, किसी की में भी जो चाची हो सकती हैं या ताई मम्मी हो सकती है, कोई ऐसी फेमिनिन फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आपके परिवार में कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की हमेशा से कोशिश करती रही हैं। आपको उन सब चीज़ों का भली भांति से पता है, और आप ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा दूर कर देना चाहते हैं, उनके इंटरफेरेंस को आप अपनी ज़िंदगी में कम कर देना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी ही सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बस एक्शन लेने की बारी है। पता आपको सब कुछ चल चुका है, ठीक है, बस आप एक्शन लेना चाहते हैं। इसी के साथ मैं ज़रा देख लूँ कि इन 15 दिनों में आपका जो हेल्थ है वो कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर द हेल्थ ऑफ एरीज। एरीज की हेल्थ के लिए क्या कार्ड है? अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हेल्थ आपका इन दिनों सही रहेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लिक्विड रिलेटेड चीज़ें जो है, क्योंकि गर्मी है तो लिक्विड रिलेटेड चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, जैसे कोकोनट वाटर, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्टमक का इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा, जिसके लिए आपको कोकोनट वाटर का कंज्यूम करना है, ठीक है। जैसे आजकल गर्मियों में बेल का जो शरबत होता है वो सब आपको लेना है, जितना ज़्यादा हो सके ठंडा शरबत वगैरह आपको लेना है, जिससे आपका पेट जो है वो ठीक रहे, शांत रहे, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो इस कार्ड से मुझे पेट से रिलेटेड हल्की फुल्की समस्या जो है दिखाई दे रही है,
बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, और साथ ही में थोड़ा साग का कंज्यूम करें, ठीक है, जो साग है साग कंज्यूम करें, और लिक्विड रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा, जंक फूड को इन दिनों अवॉइड करना है। इन 15 दिनों में हेल्थ से रिलेटेड जो है ये चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही है। बाकी ओवरऑल आप ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। उसी के साथ मैं ज़रा देख लूँ कि फैमिली के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है। परिवार सबसे पहले होता है, तो परिवार के साथ संबंध कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। रीडिंग थोड़ी सी मैं डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड देन लास्ट में हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट का कार्ड है। देखिए ये नाइट जो कार्ड है यहाँ पे आपके फैमिली में कहीं ना कहीं आप या तो यंगर हैं, सबसे छोटे हैं, ठीक है, और लाडले और बहुत प्यारे हैं, तो आपके ऊपर प्यार बहुत बना हुआ है आपके परिवार का, ठीक है। आपके परिवार वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, फाइनेंस के मामले में भी आपका हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके फैमिली जो चाहती है वो इस समय ये है कि आप थोड़ा खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, आगे बढ़े, लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया करने की कोशिश करें, ताकि फाइनेंशियली आपको उन पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। करियर में कुछ अच्छा आप करके दिखा सकें, और आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपका काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप अच्छा करोगे या कुछ अच्छा आपको करना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है आपको, फैमिली का यहाँ पे सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ ऐसे भी रीडिंग देख रहे हैं जिनके लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है, और फैमिली चाहती है आप जल्दी से जल्दी कुछ मैनेज करना शुरू करें, फाइनेंस के मामले में कुछ तेज़ी दिखाए, ताकि परिवार में फाइनेंस का जो इशू है वो थोड़ा सा ठीक हो सके। तो 2 टाइप का सिनेरियो, एक टाइप जो जहाँ पे फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर जिसको चाहते हैं फैमिली के थोड़ा जल्दी आप फाइनेंस वगैरह को लेकर फुर्ती दिखाए, ताकि घर की कंडीशन सही हो सके। अब मैं बात करती हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है। आपके पर्सन के साथ एनर्जी कैसी रहेगी। मैंने एक रीडिंग डाली थी कि करंट एनर्जी ज़्यादा मत देखा कीजिएगा, उस वीडियो को चेक कीजिएगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है कि मंथ में आप 1 या 2 ही बार देखें उनकी एनर्जी, वरना आप स्टक रह जाएंगे अपनी जर्नी, अपनी ज़िंदगी में ध्यान आपका नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये है 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड। आजकल कम्युनिटी में करंट एनर्जी, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या वैसे हो, इतने अजीब अजीब से थंबनेल्स रहते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि आप उनके व्यूज़ करवाते रहे, उनके पीछे पड़े रहे और अपना टाइम बर्बाद करते रहे, खुद से सेल्फ लव ही ना करें। देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस समय, उनके ऊपर कई प्रेशर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बर्डन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, करियर में कुछ करना है, पैसे कमाना है, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 7 जो नंबर है, केतु कहीं ना कहीं उनका बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। केतु बिगड़ने के कारण ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उनका जो है मन कुछ और कहता है, करते वो कुछ और है। एक कंफ्यूजिंग स्टेट उनके ज़िंदगी में बनी हुई है, जिसके कारण से ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं है उनके लाइफ में, फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कई बार सोचते ये कर लेते, कई बार सोचते वो कर लेते हैं। एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है कि आखिर ज़िंदगी में करना क्या है, हम चाहते क्या है, हमारी विश क्या है, हमारी दिली इच्छा क्या है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पर्सन के लाइफ में दिखाई दे रही है। इसलिए उनका माइंड ऐसा है, ना लव लाइफ सही बना पा रहे हैं, ना करियर सही बना पा रहे हैं, ना रिश्ते नाते सही बना पा रहे, क्योंकि उनका माइंड ही बहुत ज़्यादा इस समय मैनिपुलेटेड हो रखा है एक्सटर्नल एनर्जीज़ के कारण, ठीक है। और ये पोर्टल भी गया है, तो पोर्टल से पहले जो खुद पर काम करके खुद को स्टेबल बना लेते हैं तो उनके लिए पोर्टल काफ़ी अच्छा रहता है, और जो काम नहीं करते हैं, अनस्टेबल रहते, तो ये पोर्टल काफ़ी भारी पड़ जाता है उनके लिए। तो आपके पर्सन के लिए कहीं ना कहीं पोर्टल 6 पोर्टल थोड़ा भारी रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, और उनका कहीं ना कहीं जो मंगल है वो भी वीक है, इसलिए फुर्ती कम है, मन में एक वो होता है ना एक्टिवनेस कि हाँ कुछ करके ही दिखाना है, ये वाली एनर्जी की लैकिंग के कारण ना ही आपके साथ इस समय संबंध बहुत कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और ना ही अपने फाइनेंस के साथ, ठीक है। तो उनको तो फिलहाल आप अकेला ही छोड़ें, ताकि वो कुछ करके दिखाने में कामयाब हो पाए। चलिए आपका करियर और फाइनेंस देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज़ का करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो फर्स्ट 2 कार्ड है, देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है। करियर में कुछ चीज़ें यहाँ पर
अभी अनस्टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। एक जो बात है यहाँ पे मैं कहूँगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जॉब स्विच करने की कोशिश करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा ज़िंदगी में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो क्या होगा कि यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें अलाइन करना शुरू कर देंगे। क्वीन ऑफ वैंड यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं फाइनेंस के बारे में बोलूँ, अगर आप इस जोन से स्टेप आउट करते हैं तो आपका फ्यूचर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग मुझे जो दिखाई दे रहा है, अपनी जो इच्छाएं हैं, विशेष जो है अपने करियर को लेकर, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे वैसे ही आपके जो किस्मत है चमकनी शुरू हो जाएगी। देखिए, एक जगह पर रह के एनर्जी जो है डिप्लीट करती है, ठीक है। जहाँ पर आप कंटिन्यूसली काम करें वहाँ की एनर्जी एनवायरनमेंट ऐसी हो जाती है, हमें सोक कर लेती है ना। जैसे पानी में दाल वगैरह भिगो के रख देते हैं तो वो सोक हो जाती है, तो आपकी एनर्जी सोक्ड हो चुकी है जहाँ पर आप जॉब करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जॉब स्विच करें। तो आपका फाइनेंस मुझे सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, तो करियर आपका बहुत बेहतर बन सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और अगर कोई रेमेडी दिखाई दे रही है तो वो भी देख लेते हैं। माय एंजल, जस्ट सॉरी, my angel and my spirit guide, please give me card for Aries. ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक यानी कुछ ही हफ्तों में आपके ज़िंदगी में बदलाव। देखिए यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी मैंने आपसे क्या कहा, स्टेप आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन। जहाँ पर आप हैं वो एनर्जी अब ठीक नहीं है, इसीलिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करें अपने खुद के लिए, ठीक है। डायरेक्शन चूज़ करेंगे तो सही रहेगा। और अगर मैं आपके ज़िंदगी में बदलाव से रिलेटेड रेमेडी के बारे में बात करूं तो आपके लिए दो ही चीज़ है। एक, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है ताकि आपका मंगल स्ट्रांग हो, तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर परिस्थिति में स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करेंगे। और साथ ही सूर्यदेव को जल चढ़ाए ताकि किस्मत चमकनी शुरू हो आपके ज़िंदगी में। सूर्यदेव की कृपा से आपके ज़िंदगी में वो रोशनी, वो ब्राइटनेस, वो न्यू बिगिनिंग आ सके। ये दोनों रेमेडी आपको करनी है, ठीक है। बाकी तो मुझे कोई ऐसे इशू प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहे, बस सब कुछ सही है। बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।